कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत कम दिन बचे हुए हैं आईआईटी जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। उसकी आप तैयारी पूरी जोर शोर से करिए। और जो लोग एडवांस के लिए श्योर है कि उनका एडवांस की कॉल आ रही है, तो वो लोग अपनी एडवांस की तैयारी भी शुरू कर दें। समय कम बचा हुआ है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, री रिवाइज करने हैं। जिन भी कॉन्सेप्ट्स में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, उन कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए वो फायदेमंद होगा। और हमारी टीम आपके साथ 24/7 है। मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको दिक्कत कर रहा है, तो हमको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम हैंडल पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। वी विल कम विद अ वीडियो फॉर दैट, या हम आपको और भी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग लेकर आए हैं मिनी मास्टर क्लास कोनिक्स पे 6th पोर्शन, जहां पे हम आपके लिए तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिनी मास्टर क्लास कोनिक्स में, जो कि आज 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर में हम लोग आज 3 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो कोनिक्स के सवाल हैं, जो कि मिक्स सवाल आते हैं, कई बार उसमें बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनको सवाल से डर लगता है या सवाल उनको परेशान कर रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लॉजिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हमारी कोशिश ये है, हमारी टीम की कोशिश ये है कि आपको लॉजिक हम क्लियर करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिनी मास्टर क्लास, जिसमें हमारे सामने पहला सवाल है। द लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्किल x square plus y square is equal to 16 and also tangent to the hyperbola. Find all such common tangents. मतलब हमारे पास एक लाइन दे रखी है जो टेंजेंट है इस सर्किल का, उसके बाद वही लाइन टेंजेंट है इस हाइपरबोला का। हमें वो सारी लाइंस फाइंड करनी है जो कि इन दोनों कोनिक्स के कॉमन टेंजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो कि कॉमन टेंजेंट होने वाली है, कॉमन टेंजेंट बी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m हमारा स्लोप हो जाएगा और c जो है हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, हम पहले सर्किल को देखते हैं। सर्किल के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दे रखा है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा 0,0, रेडियस मिल जाएगा हमारा 4। अब देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका टेंजेंट है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमें पता है कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो यानी रेडियस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस, ठीक है, जो कि इस पॉइंट का इस लाइन से होगा। तो ये हो जाएगा m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन, ये मॉडुलस में था, 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? ये 4 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज सी मॉड 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू 4, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। तो हम आते हैं हाइपरबोला की तरफ। हाइपरबोला हमको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड जो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपैरिजन हमको क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम एक चीज जानते हैं कि कोई लाइन टेंजेंट होती है अगर हाइपरबोला के केस में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आता है? हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर माइनस साइन का इस्तेमाल हुआ है, सब्ट्रैक्शन का। और अगर हम डील कर रहे होते अपने इलिप्स में, तो जो ये कंडीशन होती वो होती सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस आ जाता। सी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ए स्क्वायर यहाँ पर 4 है, एम स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर हमें पता है इज इक्वल टू 1 है। हम इसको पुट अप कर देते हैं यहाँ पर, तो ये चीज आ गई। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो कॉमन चीज है वो क्या है? सी स्क्वायर। इक्वेटिंग 1 and 2, we get 4m square minus 1 is equal to 16 in plus 16m square.
16 प्लस 16m², दिस विल गिव मी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -17, इसको इधर ले गए और इसको हम इधर लेते आते हैं, इज इक्वल टू 12m², और m² इज इक्वल टू -17/12। इसको अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। m² की वैल्यू आ गई -17/12, जो कि लेस देन 0 है, बट m² हमें पता है ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी जैसा हमने अपने क्लास 5 में देखा था, सीरीज जो लेक्चर 5 था हमारा, जो हमने कल अपलोड किया था, उसमें अगर स्क्वायर लेस देन 0 आ जाता है तो उसका मतलब कोई भी रियल टेंजेंट नहीं है जो दोनों के कॉमन होगा। तो दिस इंप्लाइज, ये जो एक चीज आ गई, दिस इंप्लाइज देयर इज नो रियल टेंजेंट विच इज कॉमन टू x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, एंड ये सर्किल हो जाएगा और हाइपरबोला हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इन दोनों के लिए कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्लोप है, स्लोप का स्क्वायर माइनस आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं कि देयर इज नो सच रियल टेंजेंट। तो जो भी हमसे पूछा गया था उस सवाल में हम इसको ये लिखेंगे, देयर इज नो सच रियल टेंजेंट। अब देखिए एक चीज हम फिर से बता दें, जब हम इलिप्स को लेकर चलते हैं, ये नोट के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए, जब हम इलिप्स को लेते हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और यहां पर हम हाइपरबोला को लेते हैं, ये इलिप्स हो गया, ये हो गया हमारा हाइपरबोला, यहां पर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो हो जाती है c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b², और यहां पे यही चीज हो जाती है c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b²। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर माइनस साइन आ रहा है, यहां पर प्लस साइन आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूजन मत लेकर आइएगा। एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी में ये गलती हो सकती है प्रेशर में, तो हमें इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स वो अभी पता लग जाएगा, टू द हाइपरबोला दिस, ठीक है, विच पासेस थ्रू 0,3। चलिए ये पीछे वाली कंडीशन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की थी उसी के डायरेक्ट एप्लीकेशन है। लेट द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c बी द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² अपॉन 9 y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, तो हमको मिल जाएगा a² इज इक्वल टू 9 एंड b² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या ये मिल गया। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c हमारे टेंजेंट लाइन है। अगर ये टेंजेंट लाइन है तो इसका मतलब क्या, और ये दे रखा है 0,3 से पास कर रही है, तो एंड इट पासेस थ्रू 0,3, देयरफॉर 0,3 इसमें पुट अप करेंगे, 3 रखा है यहाँ पर, m 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 3। तो यानी हमारी जो टेंजेंट लाइन हो गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द टेंजेंट लाइन। अच्छा, हमें पता है कि हाइपरबोला के केस में x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के केस में टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b²। देखिए a² हमें पता है 9 है, b² हमें पता है 4 है, m² हमें निकालना है, c² हमें पता है 3 है। तो इसको हम लोग पुटअप कर देते हैं, c² इज इक्वल टू a² m² माइनस b², c² हमारा 9 है, a² हमारा कितना था, a² हमारा दे रखा 9 और b² 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 9 m² माइनस 4। यहां तक क्लियर है? ये इधर आ जाएगा तो ये मुझको दे देगा 13 इज इक्वल टू 9 m², और m² इज इक्वल टू 13 अपॉन 9, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस √13 अपॉन 3, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमारे जो
इक्वेशन क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √13/3 प्लस c की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर x आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस √13x प्लस 9। ये हमारा दो इक्वेशन आ गए, ठीक है, टू इक्वेशंस जो कि टेंजेंट के हैं। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन थी हमारे जो कंडीशन हमने देखी थी क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए अब हम लोग अपने बोनस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोनस सवाल बहुत सिंपल है। अ कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू द हाइपरबोला x² 9 - y² 4 इज इक्वल टू 1 एंड द पैराबोला y² इज इक्वल टू 2kx। ठीक, यहां पर k दे रखा है, ध्यान रखिएगा। इफ द स्लोप ऑफ दिस कॉमन टेंजेंट इज m इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। देखिए यहां पर अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग का है। अभी तक हम लोगों ने जितने सवाल कोनिक्स में देखे, हमको एक कोनिक दे रखा था, हमें पता था कि कोनिक कैसा है, सर्किल है तो वो कैसा दिखता है, कहाँ उसका सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, पैराबोला है तो राइट हैंड ओपन हो रहा है कि लेफ्ट हैंड ओपन हो रहा है कि अपर ओपन हो रहा है कि डाउन ओपन हो रहा है, वो सब हमें क्लियर होता था। और उसके बाद हमसे लाइन की, टेंजेंट लाइन के बारे में पूछा जाता था, कॉमन टेंजेंट निकालना है या इसका टेंजेंट क्या होगा, इस तरीके की चीजें पूछी जाती थी। यहाँ पर अब हम लोग से थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है। हमको यहाँ पर दे रखा गया है कि जो इसका कॉमन टेंजेंट होगा और इसका कॉमन टेंजेंट होगा, उसका स्लोप आ रहा है 1 के बराबर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं हाइपरबोला पे, हो जाएगा फोकस ऑन हाइपरबोला। ये फोकस थोड़ा सा वो चेंज कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम पहले हाइपरबोला पे काम करते हैं, ठीक है। ये तो फोकस आ जाता है AE, 0 और -AE, 0 है, तो वो हम फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे हम लोग हाइपरबोला की बात करते हैं। इसको अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा A² इज इक्वल टू 9 एंड B² इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास है और हमें पता है कि कोई भी लाइन लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी द टेंजेंट लाइन, देन हमें पता है c² इज इक्वल टू A² m² माइनस B² होता है। c हमें यहाँ पर m हमें दे रखा गया है 1 है, ठीक है। तो c² हमें पता नहीं कितना है, A² की वैल्यू 9 इंटू 1 माइनस B² है 4 यानी 5 दे देगा। दिस इंप्लाइज c² इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम आते हैं अपने हाइपरबोला पे। हाइपरबोला दे रखा है y² इज इक्वल टू 2kx। हाइपरबोला इज गिवन एज y² इज इक्वल टू 2kx। देखिए हमें अभी ये नहीं पता है कि ये राइट हैंड साइड ओपन होगा या लेफ्ट हैंड साइड ओपन होगा, क्योंकि हमें अभी तक k की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। k अगर मान लीजिए पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो इसलिए हमें शेप अभी नहीं पता है इसका। तो ऐसे केस में y, अगर मान लीजिए एक जनरल लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो टेंजेंट कब होती है, वो टेंजेंट तब होती है जब यहाँ पर a अपॉन m के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ठीक है। यानी c इज इक्वल टू a अपॉन m अगर हो जाता है तब वो लाइन टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। दिस इज दी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला, c इज इक्वल टू a अपॉन m, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, लेट अस कंपेयर, ये a है ना, a तो हमें पता है कि y² इज इक्वल टू 4x में होता है। लेट अस कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड पैराबोला, y² इज इक्वल टू 4ax, ये दे देगा मुझे 4ax इज इक्वल टू 2kx, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू k यानी a इज इक्वल टू k/2। यानी y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1, x प्लस a की ये हो जाएगा k/2 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस k/2। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है, a अपॉन m, ठीक है। यानी cm इज इक्वल टू a, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है, दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ c इज, हमने पीछे फाइंड की थी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस √5, m की वैल्यू 1 और यहां पर a की वैल्यू है k/2।
यहां से निकाल लिया तो ये मुझको दे देगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5। तो ये हमारा आंसर है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5। तो ये सवाल थोड़ा सा उल्टा था, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग का था, घबराने की जरूरत नहीं है। जनरली हमसे टेंजेंट लाइन के बारे में पूछा जाता है, हमें कोनिक्स का आइडिया होता है। यहां पर हमारे पास कोनिक्स का कोई आइडिया नहीं था, यहां पर हमें कोनिक दे रखा था और हमसे एक लाइन के बारे में पूछा गया था, या कोनिक के बारे में पूछा गया था, कोनिक दिखता कैसे, कोनिक शेप का पूछा गया था, ठीक है। और यहां पर हमने टेंजेंसी की कंडीशन का इस्तेमाल किया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और पैराबोला की भी टेंजेंसी कंडीशन का इस्तेमाल किया था, जो कि होती है सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम। ये हो जाएगा पैराबोला के केस में, और हाइपरबोला के केस में हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों कंडीशन का हमने भरपूर इस्तेमाल किया और इससे हमारा आंसर आ गया के की ये वैल्यू। तो हमें किसी भी सवाल को देखकर घबराना नहीं चाहिए। सवाल उतने कठिन नहीं होते हैं जितने कई बार देखने पे लगते हैं। प्रेशर में सवाल गलत पढ़ने का, गलत करने का के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस लगातार करते रहे, प्रैक्टिस हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां से भी आपको समझ में आ रहा हो, आप वहां से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल दिक्कत कर रहे हैं उनकी तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिनको मैथ्स से डर लगता है। हमारी कोशिश यही है, हमारी मुहिम यही है कि बच्चों के अंदर जो मैथ्स का डर है, या कोनिक्स का डर है, या किसी भी चीज का डर है, उस डर को हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारी मुहिम है, और ये हम मिलके करेंगे। हम अकेले इस चीज को नहीं कर सकते हैं, आपके साथ की जरूरत है। तो टिल देन, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सवाल लगाते रहेंगे। इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।